नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा खरीदारी देखने का मिल रहा है। क्या ये दिवाली धमाका है या फिर और कुछ है? मार्केट में देखिए 25,600 के आर पार जैसे ही मार्केट निकला, फिर वहां से रुकने का नाम नहीं लिया और 25,800 तक मार्केट एक समय चला गया था, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई और फिर ये 25,600 को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने 25,709 पे आके क्लोजिंग दिया। तो क्या माना जाए कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो गया है और मार्केट अब नहीं गिरेगा। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर राय मशवरा ले लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट में फ्लैट खुलने के साथ मार्केट कुछ देर स्पेंड किया और फिर मार्केट में एक शानदार रैली देखने को मिली। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, लेकिन फिर मार्केट अप ही बंद हुआ है। अब 25,700 का इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे 1 2 3 ये 3 सप्ते का कैंडल है। रेगुलर देखिए 3 कैंडल पॉजिटिव बना है। 3 हफ्ते का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी माना जाता है कि दूसरा कैंडल जो बनेगा हो सकता है वो पॉजिटिव ही बने। तो इस हफ्ते तो क्लोजिंग हो गया। अब नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या ये लाइफ टाइम हाई जो है हमारा 26,300 को पार कर पाएगा? अब यहां से मात्र मात्र 600 पॉइंट की दूरी पे है। तो 600 पॉइंट अगर दूरी संभल जाता है तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई की ओर ये बढ़ने की तैयारी कर रहा है। आज जो क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग देखिए 25,700 पे नेट टू नेट लेवल टू लेवल एकदम वही क्लोजिंग दिया है जहां पे ये मल्टीपल टाइम क्लोजिंग दिया था। और ये देखेंगे अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। अगर ये ब्रेकआउट बन जाता है नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक में कोई भी टाइम पे, तो एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है। फिलहाल आप इसे ट्रेड लाइन से समझ सकते हैं। ये जो 25,700 का जोन है क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल लेवल टू लेवल में आके खड़ा हुआ है। जहां पे होना चाहिए था इसे, ठीक वहीं पे आके रुका हुआ है और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो 25,700 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो मार्केट इसका लाइफ टाइम हाई ये रहा 26,300, लाइफ टाइम हाई 26,300 की ओर ये बढ़ने लगेगा। अगर गिरावट हो जाती है किसी भी रीजन से तो वीकली चार्ट में नीचे की ओर 25,200 नहीं टूटना चाहिए। ये नीचे की ओर का लेवल है। नीचे की ओर अगर मार्केट टूटता है और डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो मेजर सपोर्ट 25,200 पे। तो यहां से 500 पॉइंट हालांकि नीचे बहुत लंबा दूरी है, लेकिन अपर साइड का चांसेस ज्यादा दिख रहा है। 26,300 मात्र 600 पॉइंट की दूरी पे खड़ा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखिए रेगुलर 3 दिन से बड़े बड़े बिग बार बनता जा रहा है, बिग बुलिश कैंडल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कैंडल में दम तो है और यही जो दम है इसी को मार्केट ऊपर ले जाने के लिए तैयारी कराया जा रहा है और ये लेवल होगा 26,300। 26,300 का लेवल जहां से मार्केट यू टर्न लिया था। लेकिन लेकिन मार्केट में एक खराब न्यूज भी है जिसे हमें ध्यान रखना है। यूएस में 2 बैंकों ने डिफॉल्टर 2 कंपनी को डिफॉल्ट किया और वहां पे बहुत बड़ा रिस्क एक तरह से देखने को मिल रहा है वहां, इसलिए वहां के मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल रही है। ये 2 बैंकों का क्या है मामला? 2 क्लाइंट को इन्होंने लोन दिया था जहां से पैसा इन लोगों को रिकवर नहीं हुआ, इसलिए डो जोन्स में देखिए प्रेशर हो गया है। और जेपी मॉर्गन ने यह भी कह दिया कि अगर एक कॉकरोच निकला है तो दूसरा कॉकरोच भी निकलेगा, यानी अगर एक बैड लोन हुआ है तो दूसरा भी बैड लोन हो सकता है। और इसी के चलते यूएस मार्केट में ताबड़तोड़ बिकवाली हो गई।
डॉ जोन्स में देखिए 5 पॉइंट का मात्र अभी कारोबार कर रहा है, फ्लैट कारोबार। S&P में भी फ्लैट कारोबार है। नेस्डेक में नेगेटिव कारोबार है 78 पॉइंट का। और ये चिंता जो है मार्केट को अब सता सकता है। और अभी जैसे लाइफ टाइम हाई की ओर हम खड़े हैं, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो तगड़ी पिटाई भी हो सकती है, इसलिए दोनों लेवल तक हमें देखना होगा। फिलहाल 25,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये लेवल जैसे ही तोड़ेगा, जैसा अभी वीकली चार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ी कैंडल, एक बड़ा तेजी, एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। और इसका वीक देखिए, ये वीक भी ऊपर गया था आज, ऐसा नहीं गया है, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाए। तो वीक को जाने से काम नहीं बनेगा, वहां सस्टेन करना होगा। अगर ये सस्टेन करने लगेगा तब तो बड़ी रैली के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये 25,700 पे थक हार के अगर बैठ जाए मार्केट, तो मार्केट में फिर कोहराम देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमें 25,700 को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट जोन है, और ये ब्रेकआउट जोन इसको 26,300 की ओर ले जाएगा, 26,200, 26,300 की ओर। तो 25,700 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के चार्ट में, तो मार्केट पहला जो इसका रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, बड़ा रेसिस्टेंस एरिया, ये कैंडल रहेगा 26,000 का, यहाँ से 300 पॉइंट की दूरी। तो 26,000 तुरंत नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। 25,800, 25,900 और 26,000 भी इसकी बीच में है। तो ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आज का जो लो है वो नहीं टूटना चाहिए। और आज का लो था 25,546, 25,540 इसको राउंड फिगर में लेते, तो 25,550, 25,540 ये एक लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। 25,550 नहीं टूटना चाहिए। और बाय चांस अगर ये टूट जाता है तो 25,400 के लेवल तो हरगिज ही नहीं टूटना चाहिए। 25,400 का इंपॉर्टेंट जोन भी खड़ा है, तो ऊपर के लिए रास्ता साफ है। ऊपर 26,000 भी जा सकता है, और इसके ऊपर लाइफ टाइम हाई भी टच कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। देखिए लास्ट आवर में 1, 2, 3, 15 मिनट के कैंडल जो बना है वो गिरावट लोगों को फंसाया है, और वहां से फिर मार्केट अप हुआ। तो ये क्या मार्केट अपसाइड का साइन है, या ये कोई गिरावट फंसाने का काम कर रहा है? देखिए अब यहाँ पे 25,704 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये लेवल हमने डिस्कस किया वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट जोन पे आके खड़ा हुआ है, और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर 25,700 पे मार्केट खुल जाता है, ये 25,700 का एरिया है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है सोमवार को या मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में हो सकता है उतना वॉल्यूम ना देखने को मिले। तो 25,700 के ऊपर अगर 15 मिनट में कैंडल बनाता है पॉजिटिव कैंडल, तो 25,800, 25,900 का लेवल दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काट देता है, तो नीचे का जो लो है 25,600, ये नहीं टूटना चाहिए। ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में मार्केट काम कर रहा है, और अगर ये भी टूट जाता है तो नीचे मार्केट को फिसलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर 25,500 इसका इंतजार कर रहा होगा। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। अभी हमने डिस्कस किया गिफ्ट निफ्टी मंडे के सत्र के लिए तो काफी अच्छा दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि 86 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन होती है गिफ्ट निफ्टी बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहां के दो बैंक, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि दो बैंकों ने दिवालिया, दो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और उनका काफी बैड लोन हो गया है, यानी वो पैसा रिकवर नहीं होगा।
जिसके चलते वहां के बैंकों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए S&P नैस्डैक जो अभी पॉजिटिव था अभी नेगेटिव हो गया तुरंत। ये करीब करीब 1% जैसा जो है FTSE कमजोर हो गया है। नैस्डैक में आधे % का तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। S&P में देखिए गिरावट है। तो चौतरफा गिरावट मार्केट में यूएस मार्केट दिखा रहा है। FIDI देखिए अब बेच तो नहीं रहे हैं 4000-5000 करोड़, लेकिन खरीद भी नहीं रहे, मामूली खरीदारी कर रहे हैं। 400 करोड़ का मात्र इन्होंने बाइंग किया है, उससे कहीं ज्यादा DI ने बाइंग किया है 1551 करोड़ का। तो FI का बाइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छी बात है कि सेल नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। तो सारे बिंदुओं पे हमने एक एक करके डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।